हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल गुड एंड फाइन। बेसिकली तो आप लोगों के जो इतने कमेंट्स आए थे मेरे को कि दीदी राज सर ये कैसे बुक में पढ़ाते हैं, तो हम नोट्स कैसे बनाएं, उसके लिए अब थोड़ा सा हर वीडियो में थोड़ा सा ना पीछे की स्टोरी बताती हूँ, तो इसमें भी मैं थोड़ा सा पीछे की स्टोरी ही बताऊँगी। बेसिकली मैं 10th में क्या था कि मेरे को ये था कि मेरे को ना लाइक देखो सभी हम जब हम आरंभ भी है ना, ठीक है, हम डायमंड बैच है हमारा। तो स्टार्टिंग में तो हमारा तो यही एम था कि 100/100 इन मैथ्स, 100/100 इन साइंस। वो अनफॉर्चुनेटली हमारा कभी पूरा नहीं हो पाया, वो बात अलग है। साइंस में भी मैंने यही किया था, बट वो भी कभी इतना पूरा नहीं हो पाया। बट एक दिल में होता है ना कि हाँ, जब जब हमारे से क्लासेस जाती है जब हम क्लासेस जाती है तो आपको ये अंदर से होता है कि इतनी परसेंटेज तो यार इससे अबव तो आने ही चाहिए। लाइक जो बच्चे एकदम पढ़ाकू हैं या जो बच्चे थोड़े से वैसे हैं, तो वो लोग यही सोचेंगे ना कि यार 95 अबव परसेंटेज तो हमारी बननी ही चाहिए, आनी ही चाहिए, या 90 अबव परसेंटेज तो हमारी बननी ही चाहिए। तो स्टार्टिंग में मैंने ऐसे किया था, मुझे इतना ये नहीं था कि मेरे 95 परसेंटेज अबव चाहिए। फिर जैसे जैसे गया सितंबर के बाद फिर मैंने अपने ऐसे एक, यार सभी सोचते हैं ना कि इतने अबव तो परसेंटेज चाहिए ही चाहिए, या 85 अबव परसेंटेज चाहिए, या तो 75 अबव परसेंटेज चाहिए। तो मेरा जो सीन था मेरा था कि मुझे यार 90 से अबव परसेंटेज तो चाहिए यार, चाहिए। लाइक बहुत कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है। लाइक मैं इसमें भी थी, YT में भी थी, वीडियो शूट करना, ये वो बहुत कॉम्पिटिशन में जाना, इधर उधर पार्टिसिपेट करना। तो मेरे लिए 90 अबव परसेंटेज इट इज़ इनफ फॉर मी। लाइक आई एम वेरी सेटिस्फाइड फ्रॉम माई मार्क्स परसेंटेज। तो बस थोड़ा सा साइंस में मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, बिकॉज थोड़ी सी मैंने मेहनत करी थी साइंस में स्टार्टिंग से, बट 70 से अबव मैं चाहती थी, बट वो नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा गाइड करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको नोट्स का गाइड करती हूँ कि मैंने क्या क्या नोट्स बनाए और क्या क्या नोट्स नहीं बनाए। आपने मेरे मार्क्स ऑलरेडी देख लिए हैं कि मैंने पर सब्जेक्ट में कितने करे हैं। अगर नहीं देखे तो सबसे पहले आप वो वीडियो जाके देख लेना, ताकि आपके मैंने नोट्स में क्या क्या चीज़ें करी हैं और जो तुम डेफिनेटली करना या नहीं करना। कि जो लोगों को थोड़ा बहुत डाउट होता है कि यार नोट्स कंपलसरी है क्या, कि यार नोट्स ना बनाओ तो भी चल जाएगा, तो मैं अपना जेन्युइन और अपना ऑनेस्ट बताती हूँ जो चीज़ें मैंने करी। जो करते सबसे पहले मैथ्स के लिए मैंने कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाए थे। बेसिकली मैथ्स तो बस जैसे कि शोभित भैया जो कराते थे, ठीक है, वो कर लिए है ना। और तो तुम्हें मेन चाहिए, तो एंड टाइम पे मैंने एंड टाइम पे नहीं, मतलब एक वो फॉर्मूले लिखने की प्रैक्टिस कर ली थी कि हाँ एक बारी फॉर्मूला रिवाइज है कि नहीं है। मैंने पेजेस पे बहुत बारी प्रैक्टिस करा था थोड़ा बहुत, ताकि फॉर्मूला मैं भूलूँ ना, ठीक है। तो मैंने नहीं बनाए थे डेफिनेटली, एंड आई स्कोर्ड 86 मार्क्स इन मैथ्स आउट ऑफ 100। तो बेसिकली मैंने स्टैंडर्ड मैथ ले रखी थी, बेसिक नहीं ले रखी थी। साल तो उनको पता चल जाएगा ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र में जो भैया जो बुक वगैरह पे जो लिखे रहते थे चैप्टर के, है ना, वो देते थे मैथ्स के फॉर्मूलेज वगैरह शीट, तो मैं बस वही पढ़ती थी। ऐसे वैसे भी मैंने बहुत ही रेयर पढ़ा है, क्योंकि ऑलरेडी हम इतनी बारी कर चुके थे, तो फॉर्मूला अपने आप ही वो मतलब दिमाग में घुस चुके थे। तो मैथ्स के लिए तो मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया। ऐसे सेकंड आता है अपने पास इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में मैंने नोट्स बेसिकली बनाए थे, मतलब छोटे छोटे नोट्स बनाए थे, ऐसे नहीं कि पूरा डिटेल में ऐसे नहीं। मैंने कीवर्ड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। कीवर्ड्स मैंने बहुत ज़्यादा अपने जो मेरा मैंने कोई स्टोरी पढ़ी है ना, तो स्टोरी में जो चीज़ें थी कैसे से डिफ़ाइन करना है एक एक कीवर्ड से, इतने डिफ़ाइन वो नोट्स नहीं बनाती थी कि 3-3 पेज के, या इंग्लिश के 2-2 3-3 पेज के 1-1.5 पेज में मेरा खत्म हो जाता था बेसिकली। और नोट्स ऐसे नहीं कि सजा के मैं इंग्लिश के कि एकदम सजा के एकदम सुंदर हैंड राइटिंग में ना भाई, खचड़ पचड़ जैसे करते नहीं रफ वर्क, वैसे लगता था मेरे नोट्स इंग्लिश के, जो एकदम से रफ वर्क कर रखा हो। तो मेरे इंग्लिश के नोट्स वैसे थे। एंड मैंने बेसिकली कीवर्ड्स हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट और इतने अच्छे कीवर्ड्स होते थे, तो मैंने बेसिकली वो लिख रखे थे। और उन्हीं कीवर्ड्स को मैंने अपने जो मेरे क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम था, मैंने वैसे ही कीवर्ड्स को यूज़ किया था अपने क्लास 10th के इंग्लिश के बोर्ड के पेपर में, एंड उसको अंडरलाइन करना, एंड देन इनफ। तुम्हें बेसिकली इंग्लिश के पेपर में क्या इंपॉर्टेंट होता है कि तुम्हें कीवर्ड पता होना चाहिए कि जो तुम लिख रहे हो, क्योंकि कीवर्ड से ना वो फ्रेम अच्छा आता है, या तुम पैराग्राफ तो वो लाइन को एकदम ऐसे इतना ब्यूटीफुल बना देते हैं ना, लाइन को अंडरलाइन कर देते हो। तो जो एग्जामिनर होता है ना, जो वो चेक करता है, तो उसको थोड़ा सा लगता है कि हाँ बच्चा ना थोड़ा सा है, उसने कीवर्ड भी लिखा है, उसने आंसर फॉर्मेशन, तो टीचर जो एग्जामिनर होता है वो फिर मार्क्स अच्छे देता है। और एंड आई स्कोर 92 मार्क्स इन इंग्लिश में। तो मेरे को 92, एंड मुझे लग रहा है क्योंकि मेरी ग्रामर थोड़ी सी गंदी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ग्रामर में मार्क्स कटे होंगे। बेसिकली हिंदी में कहना चाहूँगी, हिंदी के लिए मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए एंड कोई तैयारी नहीं करी थी। बेसिकली हिंदी के लिए मैंने पूरे साल ढंग से नहीं पढ़ी हिंदी। आखिरी के 1 महीने में या हिंदी के पेपर से कुछ दिन पहले ही मैंने, क्योंकि यार मेरा एक होता है ना कि मदर लैंग्वेज है, तो उतना पढ़ने का मन नहीं करता कि यार ये तो आती है यार, हिंदी पढ़ने वाली चीज़ है। क्योंकि एज मैं एक एज ए स्टूडेंट हूँ, एज ए टॉपर वगैरह नहीं, मतलब इतना प्योर टॉपर नहीं हूँ, मतलब वैसे कि हिंदी कोई पढ़ने वाली चीज़ है। तो बेसिकली मैंने हिंदी के लिए ना जेन्युइन बता रही हूँ, मैं तुम्हें ऐसे तुम्हारा दिल रखने के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं अपना जेन्युइन बता रही हूँ कि मैंने हिंदी पूरे साल ढंग से पढ़ी नहीं है। तुम ये कहो कि मैंने पूरे साल ढंग से चैप्टर वगैरह नहीं पढ़े, आखिरी के टाइम पेपर के टाइम ही मैंने जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा हिंदी का पढ़ा, एंड जो पहले से थोड़ा बहुत ग्रामर वगैरह आते थे वो करे, एंड थोड़ा बहुत पढ़ा था। एंड और मैंने बताया मेरा हिंदी का पेपर थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रहा। मुझे ऐसा लगा था पेपर देने के बाद कि मेरा पेपर डिसअपॉइंटेड है, बट अनफॉर्चुनेटली जब मैंने मार्क्स देखे तो मेरे 92 मार्क्स आए थे हिंदी में। दैट्स गुड, इट्स इनफ फॉर मी, तो आई एम हैप्पी विद माई मार्क्स। सो कि तुम लोग SST की बात करते कि कमेंट कर रहे थे कि दीदी SST के लिए नोट्स कैसे बनाए, SST के लिए नोट्स आपने कैसे बनाए।
एसएसटी के लिए, क्योंकि अभी दिगराज सर हमें बुक पे लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे, तो नोट्स कैसे बनाए बेसिकली। तो देखो मैंने क्या चीज़ फॉलो करी थी एसएसटी के लिए बेसिकली, कि मैंने एसएसटी के लिए मैंने ना नोट्स बनाए थे स्टार्टिंग में, कि हाँ नोट्स बनाए हैं ऐसे 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 करके। स्टार्टिंग में मेरे को ठीक भी लगा, कि हाँ मैंने नोट्स बनाए हैं ऐसे ऐसे करके, लाइक ऐसे ऐसे रफ थोड़ा सा कि नोट्स वगैरह करे। बट फिर मुझे मतलब 1-2 चैप्टर के बनाए थे। उसके बाद क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में दिया, देखो आप लोग भी 10th में गए हो, मैं भी उस टाइम 10th में गई थी, तो जैसे आप लोगों को भी शौक हो रहे होंगे आपको कि पूरा 10th मस्ती से गुजारेंगे, पढ़ेंगे पूरे साल रगड़ के, सुंदर सुंदर नोट्स बनाएंगे एंड ये करेंगे वो करेंगे। तो वैसे मेरे को भी था जब मैंने एंटर किया था 10th में। बट जैसे जैसे 10th चलती गई वैसे वैसे मेरे शौक मरते गए। और हाँ डेफिनेटली मेरे शौक मर गए थे। फिर मैंने एंड टाइम पे नोट्स बनाना बंद कर दिया था। तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि बेसिकली मैंने क्या चीज़ें करी थी, क्या गलती करी थी। मैंने स्टार्टिंग में एसएसटी के नोट्स बनाए 2-3 चैप्टर के, 3-4 चैप्टर के, 2-3 चैप्टर के बेसिकली, है ना। और मैंने शायद वीडियो में भी डाल रखा था, मैंने स्टार्टिंग की जो वीडियो थी ना मेरी चैनल पर डाली होगी, तो मैंने उसको भी दिखाया था कि हाँ मेरी नोट्स है वगैरह ऐसे ऐसे। बट स्टार्टिंग में तो ठीक था कि हाँ चलो 1-2 चैप्टर रिवाइज़ करा, टेस्ट होने वाला तो ऐसे रिवाइज़ करा ऐसे करके एसएसटी के लिए, क्योंकि सर हमें लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं। और फिर मैं जब सर लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं, कभी कोई शब्द समझ में नहीं आया तो सर ने ऐसे मतलब बता दिया ऐसे करके, है ना, मतलब बता दिया। तो अलग से तुम नोटबुक में जाओगे, फिर लिखोगे, फिर इतना टाइम वेस्ट करोगे फिर ऐसे करके। तो स्टार्टिंग में तो सब कुछ सॉर्टेड रहा, क्योंकि फ्रेश थी मैं भी, तुम लोग भी फ्रेश हो गए। तो तुम ऐसे स्टार्टिंग में तुमसे यही चीज़ें हो रही होंगी कि हाँ चलो बना लेते हैं फिर भी। बट एंड टाइम पे जब जैसे जैसे होता रहता है ना, कभी कभार ऐसे बैकलॉग बन जाते हैं, कभी ऐसी कोई इशू आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती है बेसिकली। तो मेरे साथ भी वही सीन हुआ था। स्टार्टिंग में तो सही एकदम बढ़िया से चल रहा था। बट जैसे जैसे टाइम जाता गया मेरे शौक मरते गए, है ना बेसिकली। और मैंने नोट्स बनाना छोड़ दिया था, लाइक 1-2 महीने मैंने बनाए, 1-2 महीने क्या मतलब जो भी 2-3 चैप्टर के बनाए थे, 2-3 चैप्टर के वो बनाए। उसके बाद मैंने नहीं बनाए नोट्स बेसिकली, क्योंकि मैंने सारा का सारा फिर मैंने बुक पे जो सर्व करा रहे हैं मैंने उस पर मार्क करना स्टार्ट कर दिया था। मैं वीडियो डालूंगी इस पर, देख लेना एक बारी, क्योंकि जो भी सर कराते थे ना जैसे कि बैच में कि ऐसे ऐसे इस लाइन का ये मतलब है, या कभी कुछ क्वेश्चन वगैरह या कुछ इस लाइन का ये मतलब, तो स्टिकी नोट्स आता है ना, तो मैंने वो चीज़ यूज़ करी थी। स्टिकी नोट्स उखाड़ा एंड अपनी बुक पे चिपकाया, जो सर ने बोला उसको लिख दिया, मार्क कर दिया, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है उसको लिख दिया, एंड जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको बुक में एंटर। तो मेरे लिए जो नोट्स थी ना वो मेरी बुक ही थी, मैंने फालतू नोट्स नहीं बनाए एसएसटी के लिए। जैसे मैं ये ज़रूर करती थी कि जैसे मेरे को पूरा चैप्टर अगर पता है तो मैंने ऐसा रिमाइंड करती थी कि लाइक एक पेज लिया तो पेज में ना जितना मेरे को रिकॉल हो रहा है, जितना मेरे को पता है, तो मैं बार बार ऐसे लिखती थी उस चीज़ को डेफिनेटली, कि मुझे वो चीज़ याद है कि नहीं याद है, सिर में घुसी है कि नहीं घुसी है। तो मैं ऐसे जब ब्रह्मास्त्र आए थे ना, तो ब्रह्मास्त्र के जो नोट्स थे ना बेसिकली जो थे वो मेरे को ज़्यादा अच्छे लगे, थोड़े थे मेरे को नोट्स जो थे। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या नोट्स बनाने की ज़रूरत क्या है, इतने तो है ही। हाँ मैंने साइंस के नोट्स बनाए थे, एंड हाँ एसएसटी के लिए मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। एंड आई स्कोर 98 मार्क्स इन एसएसटी आउट ऑफ 100, विच इज़ टू गुड। तो मैं तुम्हें डेफिनेटली गाइड कर सकती हूँ कि एसएसटी के लिए नोट्स तुम ना बनाओ तो भी चल जाएगा, तुम इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। साइंस के लिए मैंने नोट्स बनाए थे, तो जो भी प्रशांत भैया कराते थे ना तो बुक में, तो मैं ऐसे मैं बुक लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाती थी। स्टार्टिंग में मैंने गलती करी कैसे, तो साइंस के लिए तो मैंने नोट्स बनाए थे और मेरे बहुत हेल्प भी हुए थे मेरे नोट्स खुद के। स्कूल में बहुत ज़्यादा काम आए थे नोट्स वगैरह मेरे, क्योंकि भाई जब भी कुछ टेस्ट हुआ तो रिकॉल करने के लिए मेरे को साइंस में मैंने नोट्स बनाए थे, बहुत हेल्पफुल रहे मेरे नोट्स। थोड़े बहुत मैंने नोट्स बनाए थे एंड आई स्कोर 90 मार्क्स इन साइंस। चाहिए वैसे मैं कहती हूँ कि साइंस में नोट्स बनाना चाहिए, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि साइंस में नोट्स होने चाहिए, क्योंकि साइंस थोड़ा दूसरा सब्जेक्ट है, तो उसमें नोट्स की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ता है, थोड़ा सा रिवाइज़ करना पड़ता है। तो तुम बार बार एनसीईआरटी के पन्नों को नहीं छाटोगे ना, तो तुम्हें एक चीज़ चाहिए होती है जो तुम हेल्प करे, ठीक है। तो मैं गाइड करूँगी कि तुम नोट्स बनाओ, साइंस के लिए नोट्स बनाओ। अब ये नहीं कि 10 चीज़ों के लिए नोट्स बनाओ और तुम पूरा टाइम अपना वेस्ट नोट्स पे करो। इंग्लिश का तो कभी कभार हो गया, और हिंदी के लिए तो मैंने तो नोट्स नहीं बनाए थे। बेसिक मैंने नोट्स बनाए थे मैथ्स के लिए, लाइक नहीं मैंने नोट्स नहीं बनाए, फॉर्मूला वगैरह बस लर्न करना वगैरह, एंड थोड़ा प्रैक्टिस करना, डीपीपीज़ वगैरह टाइम पे कर लिया करना। क्योंकि एक टिप देती हूँ तुम्हें लास्ट में जाते कि एंड टाइम पे ना तुम ये मत छोड़ देना कि कोई नहीं, अभी तो मुझे पता है कि तुम टाइम पे सब कुछ कर रहे होगे, डीपीपी जिसके 1-2 बैकलॉग हो गए होंगे वो कवर अप भी कर लेगा। बट अभी तुम नई स्टार्टिंग है, अप्रैल है, तो अभी नहीं तुम अभी बैच में गए हो, क्लासेस वगैरह शायद स्टार्ट हो गई होंगी, तो तुम इतने वो हो गए ना कि खुश हो गए कि वाह यार, एक तो फर्स्ट टाइम ऐसा, जिन बच्चों ने फर्स्ट टाइम ऐसा बैच लिया होगा, फर्स्ट टाइम जिनका तो यही थिंकिंग होगा कि क्या बोलते हैं कि बैच लिया तो पूरे साल मस्त रगड़ के मेहनत करेंगे, है ना। जो लोग अच्छे परसेंटेज चाहते हैं उनको बता रही हूँ, वो तो ये सोचेंगे ना कि हाँ पूरे साल मस्त पढ़ेंगे, फोड़ के आएंगे तो स्टार्टिंग से। बट यही तुम कंसिस्टेंट बने रहना यार, मैं तुम्हें बस एक ही चीज़ कह रही हूँ और कुछ नहीं कहूँगी। तुम कंसिस्टेंट अगर तुम रहोगे कंसिस्टेंट तो ही चलेगा तुम्हारा। क्लास 10th के 95% से ऊपर तुम्हारे मार्क्स तभी आने वाले हैं अगर तुम कंसिस्टेंट हो। अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता भाई। मैं भी कंसिस्टेंट थी, मैंने भी लाइक ऐसे पढ़ा है, बट लाइक बीच में मस्ती वगैरह भी चलती थी, हमारी बहुत चलती थी। मैंने तो स्टार्टिंग में लाइक कंपटीशन वगैरह भी काफ़ी करे थे, बाद में फिर सितंबर अक्टूबर तक फिर मैंने बंद कर दिया कंपटीशन को कि मैंने अब नहीं जाना कहीं। बट उससे पहले मैंने आर्ट वर्क्स वगैरह कमीशन वगैरह तो मैंने काफ़ी करे थे ऐसे एज आ स्टडी के साथ साथ। काफ़ी कंपटीशन में, एग्जीबिशन मैंने बहुत पार्टिसिपेट करा है इस साल क्लास 10th में, एंड आई स्कोर 93.4% इन क्लास 10th। सो
दिस इज़ ऑल यू नीड कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़रूरत थी कि जो लोग थोड़ा नोट्स के लिए पूछ रहे थे कि नोट्स क्या कैसे बनाए थे आपने, तो मैंने पूरा डिफ़ाइन कर दिया। अगर कुछ थोड़ा बहुत रह गया हो तो मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना। आई होप मैं बाकी जो थोड़े बहुत डाउट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में ला सकूँ, है ना। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट। सो टाटा बाय बाय, सी यू सून।